ये धरती हमारी माता है। एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपनी मां का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए इस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, उनके आका कोई भी क्यों ना हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया, यह मानकर चलिए कि वो यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट कटवा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कभी धमकी देते हैं, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं, तो कभी गिरफ्तारी के डर से सड़कों पर उतरने का ऐलान करते हैं, कभी ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की चेतावनी देंगे, तो कभी एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर की धमकी देते हैं। लेकिन जो कल तक धमकी दे रहे थे, अब हाल ये है, आज खुद डर के साए में हैं। जो भूल गए थे उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, योगी ने एक बार फिर से याद दिला दिया है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जो इस धरती पर बोझ हैं, तो फिर धरती माता को उससे मुक्त हमें करना ही होगा। वो जब इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दर्शकों उनमें बड़ा दम होता है। योगी आदित्यनाथ ऐसे ही खामखा कुछ भी नहीं कह देते हैं, वो सोच समझकर जो जनता तक जाना चाहिए उस बात को कहते हैं। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो उनके जो शब्द हैं दर्शकों, वो भली भांति सबको समझ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको फिर भी गर्मी आती है, कुछ लोग हैं जो फिर भी धमकी देते हैं। दर्शकों, क्या यह संभव है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आप ऐसा कर पाओगे? तो इसका उत्तर है नहीं। बाबा क्योंकि यही कहते हैं कि अगर दुस्साहस करोगे, गर्मी आएगी, तो गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग तो करवानी पड़ेगी। और डेंटिंग पेंटिंग का हिस्सा है, वो चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो, वो चाहे ऑपरेशन खल्लास हो। अगर आपको, आपके दिमाग में यह बात बार बार आ रही है कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे, तो फिर आपको सुधार देंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो तो ये डंके की चोट पर कहते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहकर ये काम करते हैं, उनके लिए इस धरती पर कोई विकल्प नहीं है। वो अपना झोला उठा करके यहां से चले जाएं, यहां रहेंगे तो फिर प्रशासन उनको ठोकने का काम कर देगा। ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। दर्शकों, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। हाल फिलहाल हमने जो देखा ईद के आसपास, या फिर एक दो दिन पहले, उसी दिन, एक दो दिन बाद में जितनी भी धमकियां दी गई उत्तर प्रदेश में, तो चाहे वो मौलाना हो या फिर किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, बड़े बुद्धिजीवी हो, उनका क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में केस चल रहा है, पुलिस ढूंढ रही है। जो लोग धमकी दे रहे थे इनकाउंटर के बदले में इनकाउंटर कर देंगे, आज कह रहे हैं कि हम, ये डर हमें लग रहा है कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है। अगर आपको इतना डर है तो फिर जब भाषण आप दे रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा, आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। दर्शकों, ये शब्द जो एक बार मुंह से निकल जाते हैं फिर वो वापस नहीं लिए जाते, फिर तो कार्रवाई होगी। आपने जो कुछ कहना था कह दिया, आपको वहां जो भीड़ थी उसमें आक्रोश भरना था, उनको आक्रोशित करना था, उनको सड़कों पर उतारना था, तो आपने कर दिया। पहली बात तो उस कार्यक्रम में 500 लोगों की इजाजत मांगी गई थी कि जी 500 लोग आएंगे, और पुलिस वालों से यह कहा गया कि हमें इजाजत दे दो। प्रशासन ने इजाजत दी नहीं। वहां बताया गया कि 350 लोग आए और फिर यह भाषण दिया। तो वो जो 350 लोग थे वो पहले से ही आपके लोग हैं, वो आपकी कॉल पर आए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उन 350 की बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको वो भीड़ 3,500 तक, एक दिन 3.5 लाख तक, एक दिन वो 3.5 करोड़ तक पहुंचानी है।
यही तो कहते हैं एआईएमआईएम के मुखिया जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, और यही उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। और शौकत अली उस दिन यही तो कह रहा था, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले हैं इसलिए हम पर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसका टिकट कटता है, किस पर कार्रवाई होती है। अगर आप अपराध नहीं करोगे तो पुलिस वाले आपके पास में क्यों जाएंगे? दर्शकों, मैं डंके की चोट पर चलता हूं अपनी गाड़ी में जब जाता हूं, क्योंकि मेरे पास में उसके सारे कागज हैं, मैं सीट बेल्ट पहनता हूं, मैं अपराध नहीं करता, मैं किसी को छेड़ता नहीं, मैं अपना काम करता हूं, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? या सभ्य समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसको क्या दिक्कत हो सकती है? दर्शकों, कोई भी, जितने भी दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, अगर कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है उसको क्या दिक्कत है? लेकिन जो गलत काम करेगा, जो घूसखोरी करेगा, जमाखोरी करेगा, कोई भी कुकर्म करने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या होगा? पुलिस तैयार है, अगले चौराहे पर मिलती है। बाबा का यमराज, जो कहते हैं ना कि बाबा का यमराज तैयार है टिकट काटने के लिए, वो यमराज अपनी जो कार्रवाई है वो कर रहा है, जो अपना काम है वो कर रहा है। ये समझना आपको पड़ेगा, वो तैयारी आपको कैसे रखनी है, कैसे नहीं। अगर आपको अपराध करना है, दुस्साहस बार बार आप ऐसा करते हैं, तो आपको अंजाम उसका क्या होगा, उसके लिए भी तैयार रहना ही होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सभ्य समाज का हिस्सा हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहां कोई किसी को मना नहीं करता। लोग ईमानदारी से काम करने वाले, वो कोई अपना छोटा व्यापार उसकी शुरुआत करते हैं, धीरे 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 बड़े आदमी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है, तो अगर आप गलत नीयत से उस काम को करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे, और जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन दुर्गति शुरू हो जाएगी। दर्शकों, एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उन्होंने कहा कि 111 विधायकों की हमें जरूरत नहीं है, केवल 11 विधायक दे दो, और फिर इनकाउंटर जो हो रहा है यहां मुसलमानों का, इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर कर देंगे। आप उस बात के मायने समझ रहे हैं दर्शकों क्या है? सबसे पहले तो जो भीड़ है आप उसको उकसा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं, जिस कानून के बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यही है कि जनता जनार्दन को यह भरोसा है कि हम सुबह अगर अपने घरों से निकलेंगे तो शाम को सुरक्षित वापस आ जाएंगे। बहन बेटियां वो पढ़ने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए, कहीं नौकरी करने के लिए अपने घरों से निकलती हैं, शाम को घर वापस आती हैं, या फिर किसी की नाइट शिफ्ट है तो वो बेधड़क अपने घरों से निकल पा रहे हैं। और यही उत्तर प्रदेश की ये जो डबल इंजन सरकार है, ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दर्शकों, ये नेताजी हैं, ये खतरनाक आदमी हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 111 नहीं, बस 11 विधायक जिता कर दे दो। यदि प्रदेश में किसी मुसलमान का इनकाउंटर हुआ तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर किया जाएगा। मस्जिदों मदरसों की हिफाजत के लिए एक डंडा, एक झंडा, एक नेता के तहत एकजुट होकर विधानसभा तक पहुंचना होगा। विकास केवल गोरखपुर और सैफई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेरठ को भी उसका हक मिलना चाहिए। दर्शकों, ये मेरठ के विकास की बात कर रहे हैं। देश की सबसे पहली रैपिड रेल वो दिल्ली मेरठ इसी सरकार ने बनाने का काम किया है। लोगों का कितना समय बच रहा है। एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जहां घंटों पहले लगते थे मेरठ से दिल्ली जाने में, लोग डरते थे। मैं उसी इलाके का हूं, डर लगता था, अरे भाई जाम में फंस जाएंगे, कैसे जाएंगे दिल्ली। आज कोई दिक्कत नहीं, मेरठ से दिल्ली दर्शकों 1 घंटा नहीं लगता। यह सिखाएंगे विकास, ये समझना पड़ेगा दर्शकों। और अब इन्होंने कह तो दिया, लेकिन उसके बाद में सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये कहा मेरा इनकाउंटर हो सकता है। पत्रकारों से बात कर रहे हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके बयान के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये जवाब देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो भी लोग हैं उन पर मुकदमे हो गए हैं। मैं तो कहूंगा कि फर्जी तरीके से मुकदमे पॉलिटिकल दबाव में किए गए हैं। इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इन्वॉल्व हैं। यह दर्शकों, फिर सवाल पूछा गया कि प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का जश्न मना रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हुए हैं।
यानी जब सवाल पूछा जाता है कि प्रदेश सरकार उसके 9 वर्ष पूरे हुए हैं, जश्न मना रही है, 1 साल बचा है, विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, तो उसका जवाब यह देते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। इनका यह कहना है कि हम प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं, हम हर जगह से आरटीआई डलवाएंगे, पता करेंगे कि कितने सेमी और कितने फुल एनकाउंटर हुए हैं। ये अभी भी उसी बात को कह रहे हैं दर्शकों, अभी भी उसी बात को कह रहे हैं। और फिर ये डर कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, ये समझ से परे है दर्शकों। ये राजनीति इसी का नाम है, लेकिन होता ऐसा ही है। सवाल पूछा गया कि एनकाउंटर वाले बयान से आपका इशारा किसकी तरफ है, तो कहते हैं किसी की तरफ नहीं है। जिन्होंने फर्जी तरीके से मुसलमानों को जेल में ठूसा है, जिन्होंने फर्जी तरीके से मुसलमानों का एनकाउंटर किया है, उनसे संवैधानिक तरीके से मेरा लड़ने का इशारा है। ये गोल गोल घुमा करके उत्तर देना मीडिया वालों को, यह क्या किसी को समझ में नहीं आता है क्या दर्शकों? नहीं आता समझ में। 111 की जगह 11 विधायक वाले बयान। जवाब दिया कि 6 विधायक से लोग सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, 5 विधायक से सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम तो 11 की बात कर रहे हैं। सरकार का हिस्सा बनना है, फिर बाद में एनकाउंटर का बदला लेना है, यही है इनकी बात। और ये इनसे जब पूछा गया कि आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, जो मुख्य लड़ाई है दर्शकों वो मुसलमान वोटर को लेकर ही है। जो मुस्लिम वोटर हैं, समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं मुस्लिम वोटर। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये डर लगा अखिलेश यादव को कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो जा सकते हैं कांग्रेस के साथ में, तो फिर गठबंधन कर लिया। आज पछता रहे हैं। अभी तो दर्शकों ये धड़कनें उनकी और बढ़ेंगी। ये सब कुछ जो हो रहा है, आप इस बात को समझिए, ये केवल मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है। यहां की जो पार्टियां हैं लंबे समय तक सत्ता में रहीं, वो यही तुष्टीकरण की राजनीति करती रहीं। आज जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन वो बातें किसी को अच्छी कहां लगती हैं? सवाल तो बड़ा ये है, वो बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। सबका साथ सबका विकास क्या है? काय का विकास? क्या होगा विकास करके? ये लोग दर्शकों वही सोचते हैं। जिस नेता की ये मानसिकता हो कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, उनका विकास से क्या मतलब है? उनके बारे में तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की वो केवल अपने परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, यही उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लेकिन क्या होता है दर्शकों कि वही भानुमति का कुनबा जो हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो कुनबा मिल तो गया, लेकिन दर्शकों वो कुनबा केवल कागजों पर दिखाई देता है। जब ये लड़ते हैं सरकार के साथ में तो इनके मुद्दे अलग हो जाते हैं। कभी ओवैसी जी कहते हैं वहां बिहार में कि हमें गठबंधन में आप शामिल कर लीजिए, तो कांग्रेस और राजद ये कह देते हैं कि भैया आप तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो तो आपको नहीं लेंगे अपने साथ में। ये कभी आपको साथ दिखेंगे और कभी आपको खिलाफ दिखेंगे। राजनीति यही है, और केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है दर्शकों। ये कोई छोटा बच्चा भी होगा तो उसके भी दिमाग में बात आ रही होगी। सब अपने आप को यह साबित करने में लगे हुए हैं कि हम कितने बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। आप देख लीजिए, वो चाहे तेलंगाना के सीएम हो, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, वो चाहे अखिलेश यादव जी हो, वो कोई भी हो, वो चाहे ओवैसी जी हो, सब का टारगेट एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक। उसी के लिए ये सब कुछ। दर्शकों, ये पुलिस जो काम कर रही है, पहले एफआईआर दर्ज की गई, गंभीर धाराओं में भड़काऊ भाषण, शत्रुता बढ़ाने, हिंसा भड़काने, उनसे संबंधित धाराएं लगाई गई हैं, एफआईआर दर्ज हुई और नेताओं को कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि खबरें हैं कि बाद में उनको जमानत भी मिल गई, क्योंकि ये हमारे देश का कानून है दर्शकों। यही तो लोकतंत्र है। कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे में है? आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जमानत भी मिल गई, तो लोकतंत्र है ना भाई। कोई आपकी वकालत कर रहा है, जज साहब को लगा कि नहीं भाई ठीक है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यही तो होता है। शौकत अली की पुलिस तलाश कर रही है, नोटिस भेजकर मेरठ बुलाया जाएगा, अगर वे नहीं आते हैं तो कोर्ट से वारंट जारी कराया जा सकता है। ये पुलिस की तैयारी है। मेरठ पुलिस के जो एएसपी हैं अंतरिक्ष जैन, उन्होंने वीडियो की जांच करके भड़काऊ उसको भाषण को माना और त्वरित कार्रवाई की। जांच चल रही।
दर्शकों, ये वही बताया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है जो मैंने आपको बताया कि वही 111 के बदले 11, उसके बाद में एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर, ये सब यही चल रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किसका होता है? आज की ही खबरें हैं। ये देखिए, ये मासूम की जान ले ली, उसके बाद में आगरा में जो बच्ची के साथ उन्होंने किया था, पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर, ढेर कर दिया। उसके ऊपर 25,000 का इनाम था, आज ही पहुंचा दिया उसको, राम नाम सत्य उसकी हो गई। और यहां कोई जाति कोई धर्म नहीं दर्शकों, कोई जाति कोई धर्म नहीं। अपराध करोगे तो भुगतोगे, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ये पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनील फरार चल रहा था, उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। 27 और 28 मार्च 2026 की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी थाना बमरोली कटारा क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमों ने इलाके में घेराबंदी कर दी। उसने, जो अपराधी था, पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने जो कार्रवाई की वो वहीं पर ढेर हो गया। एनकाउंटर में ढेर, टिकट कट गया। जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि एक तरफ हमने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, भव्य वहां पर राम मंदिर बन गया, लोग जाकर के भैया रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो समाज के नाम पर कीड़े हैं, उनका राम नाम सत्य भी हो रहा है। दर्शकों, बताइए इसमें कहां हिंदू मुसलमान है? अगली खबर पे आते हैं। बड़े जातियों वाले भी आरोप लगते हैं कि भैया जाति को देखकर की कार्रवाई होती है। दर्शकों, एक और बालिका से कुकर्म के आरोपी, ये पुलिस की मुठभेड़ हुई, आरोपी के पैर में गोली लगी। एक सिपाही लोकेंद्र सिंह वो भी घायल बताया जा रहा है, और जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो आरोपी था उसका नाम था अशोक राजपूत, उस पर 8 वर्षीय छात्रा से कुकर्म का आरोप था। पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में यही छपा है। यह बताया गया दर्शकों कि पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की और जो आरोपित था उसके सीधे पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां डॉक्टर मान सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यह फर्रुखाबाद की खबर है। क्या आगरा, क्या फर्रुखाबाद। गलत काम करोगे तो भुगतोगे। वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत मजहब का हो, उत्तर प्रदेश में यही होता है दर्शकों। ना जाति देखी जाती है, ना किसी का मजहब देखा जाता है। वही बात फिर से बार बार दोहराई जाती है, गलत काम मत करो, मत करो, मत करो। और फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है दर्शकों। दिक्कत उस बात से है, अतीक अहमद जैसे माफिया को डिफेंड करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव जी, चाचा प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं हम बदला लेंगे। ये जो बदला लेने की दर्शकों जो इच्छा है वो बड़ी खतरनाक है। आप समझिए, आज जो पुलिस वाले ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन पुलिस वालों के खिलाफ ये जो राजनेता हैं बदला लेने की जो बात कर रहे हैं, ये कितनी खतरनाक बात है। वही पुलिस वाले होंगे दर्शकों, कल को भी उन्हीं के अंडर में काम करना पड़ेगा अगर सरकार बदल जाती है तो। आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये इतने बड़े बड़े कलाकार, ये उत्तर प्रदेश की धरती पर इतने बड़े बड़े कलाकार बन गए। ये कैसे बन गए? उन्हीं के बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि एक जनपद एक माफिया, ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज माफिया नहीं है, माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। और वो माफिया क्या करता था? वो माफिया लूटता था, वो माफिया शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था। क्या करता था? आज माफिया नहीं है तो फिर लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? लोग ये माहौल खराब करना क्यों चाहते हैं? लोगों को सड़कों पर उतारना क्यों चाहते हैं? सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी क्यों देते हैं? आप ये मंशाएं समझिए, क्या चल रहा है उनके भीतर, उसको समझिए दर्शकों। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी मजबूती को बढ़ाएंगे, हम आपकी मजबूती को बढ़ाएंगे। राष्ट्रभक्त लोग, इस देश के लोग जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं दर्शकों, उनके लिए इस देश में बहुत विकल्प है। आपको समझदार बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।